विक्रमादित्य की कहानियाँ रंगीन, आओ सुने हम सिंहासन बत्ती सी, आओ सुने हम सिंहासन बत्ती सी। आज तो मैं इस सिंहासन पर अवश्य बैठूंगा। देवी, रास्ता दो। पहले मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की एक गाथा सुनाती हूँ। उसके बाद विचार करिएगा कि आप इस पर बैठ पाएंगे या नहीं। एक और गाथा। 7 देवियों से सुन चुका हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मेरा जन्म तुम लोगों की गाथा सुनने के लिए ही हुआ है। ठीक है, अब तुम भी सुनाओ। हमारे महाराज विक्रमादित्य कला के बहुत शौकीन थे। चल मेरे काठ के घोड़े। वाकई यह घोड़ा तो हवा से बातें करता है। अब इसे उड़ाकर भी देखा जाए। वाह, मजा आ रहा है। मगर ये उतरेगा कैसे? इसके लिए हमें इसके कल पुर्जों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या हुआ? रुको 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 रुको। ये घोड़ा तो टूट गया। अब हम अपने राज्य कैसे जाएंगे? अरे, इस घने जंगल में ये कुटिया। ये बंदरिया हमें कुछ समझाने का प्रयास कर रही है। लगता है ये हमें कुटिया में जाने से मना कर रही है। उन्होंने जंगल के पेड़ों पर लदे ताजे स्वादिष्ट फल खाकर अपनी भूख मिटाई और एक पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगे। और जैसे ही शाम होने लगी, वहाँ एक साधु आया। आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, अंदर चलो, मेरे साथ चलो, आ जाओ। साधु उसको 2 घड़ों के बीच बैठाता है और एक घड़े से पानी निकालकर उसके ऊपर छिड़कता है। और जैसे ही साधु पानी छिड़कता है, वो बंदरिया एक सुंदर स्त्री बन जाती है। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। और स्त्री बनने के बाद वो साधु के लिए खाना बनाती है और उसे खाना खिलाती है। अगली सुबह वो साधु दूसरे घड़े से पानी निकालकर उस सुंदर स्त्री पर छिड़कता है और वो स्त्री दोबारा बंदरिया बन जाती है। हमें इस बंदरिया को श्राप से मुक्त करना होगा। हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। आओ हमारे साथ। हे महान राजा विक्रमादित्य, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। है सुंदरी, तुम हमें कैसे जानती हो? कौन हो तुम और यहाँ कैसे? महाराज, मैं कामदेव और अप्सरा पुष्पवती की पुत्री कामिनी हूँ। एक दिन शिकार खेलते समय मैंने एक तीर छोड़ा जो हिरन को न लगकर एक तपस्वी की बाह में लग गया। मुझे उन्होंने श्राप दिया कि मैं आधा समय बंदरिया और आधा समय स्त्री बनकर उस तपस्वी की सेवा में गुजारा करूंगी। ये सुनकर मैं रो पड़ी। नहीं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे श्राप मुक्त कर दीजिए।
असंभव, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो पहला मनुष्य तुम्हारे जीवन में आएगा वह राजा विक्रमादित्य होगा। विक्रमादित्य के आते ही मेरा श्राप प्रभावहीन हो जाएगा। और इस तरह मैं समझ गई कि आप विक्रमादित्य हैं और मेरे पति भी। लेकिन ये तभी संभव है जब तपस्वी मुझे कोई उपहार दे। मैं आज उनसे अवश्य ही उपहार मांगूंगी। मुनिवर, मैं आपसे एक उपहार चाहती हूँ। ये लो कामिनी, यह चमत्कारी फूल है। ये हमेशा खिला खिला रहेगा और रोजाना तुम्हें एक रत्न देगा। धन्यवाद मुनिवर। और मैं यह भी जान गया हूँ कि तुम्हारा राजा विक्रमादित्य आ चुका है। आज से तुम श्राप मुक्त हो। महाराज, मैं श्राप मुक्त हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराज, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। अवश्य। महाराज, ये कमल का फूल तपस्वी ने आपको भेंट किया है। ये रोजाना आपको एक रत्न देगा। अब हमें चलना चाहिए। मगर कैसे महाराज? यहाँ से आपका राज्य तो बहुत दूर है। चिंता ना करो सुंदरी। वेतालो, कहाँ हो तुम? हमें तुम्हारी जरूरत है। प्रणाम महाराज। अरे महाराज, ये कौन है? ये आपकी महारानी है। आपने शादी कर ली? नहीं वेतालो, शादी करनी है। मगर अभी तुम एक काम करो, हमें हमारे राज्य तक पहुंचा दो। अभी लो महाराज। अबे रुक जा भूत की औलाद। क्यों? अबे महाराज अकेले होते तो अलग बात थी, लेकिन ये दो है। तो क्या? हमें अपना शरीर थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ये बेताल, मैं बेताल, दोनों का एक ही हाल। कभी यहाँ, कभी वहाँ, अभी धरती पे खड़ा तो अभी आकाश में उड़ा। काली माँ कर दे हमें और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम दोनों जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। शादी में बुलाना भूलिएगा ना महाराज। अरे अल्लाह, क्या हुआ बच्चे? क्यों रो रहे हो? मुझे ये फूल चाहिए। बस इतनी सी बात? ये लो। राजमहल पहुंचकर राजा ने कामिनी से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगे। तो अब बताइए राजा भोज, यदि आपने जीवन में इस तरह का उपहार दान में दिया है तो आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं, अन्यथा नहीं। काश कोई साधु मुझे भी कमल का फूल देता। ठीक है, आज मैं फिर वापस जा रहा हूँ।
लेकिन तुम लोग भी याद रखना, जब तक मैं सिंहासन पर बैठ नहीं जाता, मैं हर दिन यहाँ आता रहूंगा। मैं आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं आऊंगा।